Assalamualaikum students, my name is Kashif Ali and I am your physics teacher. आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम 10th क्लास का चैप्टर 12 का वेव्स का टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम व्हाट इज वेव पहले तो वो सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद इसके इंट्रोडक्शन, वेव की प्रॉपर्टीज, वेव की प्रोडक्शन, वेव की प्रोपगेशन, कि हाउ वेव ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये आज का हमारा लेक्चर होगा स्टूडेंट्स वेव से रिलेटेड। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दिस इज वेव मोशन। अब उसमें सबसे पहले वेव मोशन से पहले हमें वेव को समझना होगा कि व्हाट इज वेव। तो व्हाट इज वेव, वेव की डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी है स्टूडेंट्स। बेसिकली wave is a disturbance in any medium which causes the particles to undergo vibratory motion। कि अगर किसी भी मीडियम में हम कोई डिस्टरबेंस करते हैं, पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन होती है, दिस इज कॉल्ड वेव। डिस्टरबेंस इन एनी काइंड ऑफ मीडियम लेट्स सपोज हमारे पास एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, गैसेस एक मीडियम है, सॉलिड्स एक मीडियम है, या व्हाइट बोर्ड जो है हमारे पास ये एक मीडियम है। मैं इसको देखें, अभी ये जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है। मैं क्या करता हूँ, इसको हिट किया तो ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुई। दिस डिस्टरबेंस इज आल्सो क्रिएट्स वेव। सिमिलरली डिफरेंट एग्जांपल्स, वाटर की एग्जांपल आपने डेली लाइफ में टब में, बाल्टी में, कहीं पे पानी है, वो इनिशियली क्या होता है, स्मूथ होता है, उसका लेवल प्लेन होता है। जैसे हम उसमें कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं तो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। तो उस डिस्टरबेंस का नाम क्या है, वेव। कि हमने उस मीडियम में वेव को प्रोड्यूस किया। तो वेव इज अ डिस्टरबेंस इन एनी काइंड ऑफ मीडियम। अब वेव में वाइब्रेटरी मोशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। वाइब्रेटरी मोशन को स्टूडेंट्स आप लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि किसी भी मीडियम के अंदर पार्टिकल्स की जो टू एंड फ्रो मोशन होती है अबाउट देयर मेन पोजीशन। जैसे ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर आपको पता है हम फोर्स लगाते हैं किसी एक एज पे, दूसरे एज से देखिए हमने इसको फिक्स किया, एक एज पे हमने फोर्स लगा के इसको छोड़ा, तो ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो इसकी टू एंड फ्रो मोशन है, दिस इज वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह से अगर ये स्प्रिंग हमारे पास क्या होता, वर्टिकल पोजीशन में होता है, इस तरह से स्प्रिंग, हम इसको फोर्स लगा के छोड़ते स्प्रिंग को, ठीक है, एक डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई, इसको छोड़ा, तो ये भी क्या होगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। अप एंड डाउन मोशन होगी अबाउट फिक्स पोजीशन। जिस फिक्स पोजीशन को हम मीन पोजीशन का नेम देते हैं, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो वेव के अंदर भी जो पार्टिकल्स की मोशन होती है वो वाइब्रेटरी मोशन ही होती है। वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नेम स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्टडी किया होगा, याद होगा, वाइब्रेटरी मोशन इज आल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। 10th में हम वाइब्रेटरी मोशन का वर्ड कम यूज करेंगे, ऑसिलेटरी मोशन को ज्यादा यूज करेंगे। अब वाइब्रेटरी मोशन में देखिए जब बॉडी वाइब्रेट करती है अप एंड डाउन, एक बार देखिए अगर अप जा रही है और डाउन, पहले बॉडी अप गई और डाउन आई और फिर वापस अप आ रही है, तो इसने क्या किया, बॉडी ने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी ना, जिसको हम वाइब्रेशन का नेम देते हैं। तो ये वाइब्रेशन जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, वाइब्रेशन इज आल्सो नोन एज ऑसिलेशन। इसको हम ऑसिलेशन भी कहते हैं। तो ये वाइब्रेटरी मोशन की हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है। अब वेव मोशन, यहाँ पे देखिए हमने वेव को स्टडी कर ली, कैसे प्रोड्यूस हो रही है। वेव किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस करने से प्रोड्यूस हो रही है। अगर वेव प्रोड्यूस हो रही है, उसकी मोशन जो है यानी कि प्रोपगेशन जिसे हम कह सकते हैं, कि एक जगह से
अब वेव मोशन अगर होगी तो वेव मोशन के क्या इफेक्ट्स होंगे, जैसे आपने मैकेनिक्स पढ़ा था ना, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। अब इसका इफेक्ट भी हमने स्टडी करना है कि किसी मीडियम में वेव प्रोड्यूस हो रही है, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा हमारे लिए, तो इसको हमने स्टडी करना है। वेव मोशन, वेव प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। अब वेव की जो मोशन होगी उसका क्या एडवांटेज होगा, वेव्स ट्रांसफर एनर्जी। अगर किसी जगह पे आपने वेव को प्रोड्यूस किया है तो वो वेव क्या करेगी, एनर्जी ट्रांसफर करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि जहाँ पे हमने वेव को प्रोड्यूस किया और जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है उस डायरेक्शन में वेव क्या करेगी, एनर्जी को ट्रांसफर करेगी। कैसे करेगी वो डिटेल में हम स्टडी करते हैं। आप लोगों ने वेव जो ट्रांसफर एनर्जी, इसको हम वाटर वेव्स और साउंड वेव्स में डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में। वेव्स डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, लाइट एनर्जी भी ट्रांसफर करती हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स, इंटरनेट जो होता है वो भी जो है लाइट सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसफर करता है, वो भी वेव की ही एक टाइप है। जो लाइट वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम इन दोनों वेव्स के स्टडी करने के साथ साथ फिर हम देखेंगे कि वेव जो है वो किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, वेव का हमारे पास डेली लाइफ में क्या रोल होगा। वाटर वेव्स को हम स्टडी करते हैं। When a stone is thrown into water, it creates ripples that propagate outward. कि let's suppose एक टब के अंदर हमने वाटर फिल किया हुआ है। फिल करने के बाद हमने वाटर को जब रखा तो वाटर का जो लेवल है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया, वाटर का लेवल। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोई डिस्टरबेंस करते हैं। देखें इसकी डेफिनेशन ये लिखा है ना आपके पास, वेव इज अ डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम। अब यहाँ पे जो मीडियम है हमारे पास वाटर है, हम इस वाटर के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्टोन है, मैं इसको ड्रॉप करता हूँ वाटर के अंदर। जैसे ही वो स्टोन वाटर की सरफेस को हिट करेगा उसमें एक स्प्लैश क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा, आपके पास डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। डिस्टरबेंस से आपने देखा होगा कि वाटर जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में वो ट्रैवल हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है। तो ये जो फिनोमिना यहाँ पे क्रिएट हुआ है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड वेव। इसको हम वेव कहते हैं। इज अ डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम। यहाँ पे देखें कुछ पार्टिकल्स वाटर की सरफेस से अप जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स वाटर की सरफेस से डाउनवर्ड आएंगे। तो वाटर के अंदर जो डिस्टरबेंस हुई, पार्टिकल्स की जो मोशन है हमारे पास अप एंड डाउन मोशन, up and down motion of water molecules, अप एंड डाउन मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को वेव की एक नई टाइप का हम नेम देंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव है हमारे पास, वेव क्रिएट होगी, वाटर वेव्स, इसको हम स्टडी कर रहे हैं कि किसी भी वाटर के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करें, उसमें जो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, दिस डिस्टरबेंस इज कॉल्ड वेव। उसको हम वाटर वेव्स का नेम देते हैं। ये तो एक छोटी सी एक्टिविटी थी। इसके अलावा देखिए, अगर किसी भी हमारे पास ज्यादा जगह पे, ठीक है, वाटर है, ओपन वाटर है किसी जगह पे इस तरह से, अब क्या करेंगे, हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते रहेंगे। जैसे लेट्स सपोज हम किसी दरिया के किनारे
किनारे हम जाके बैठते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स उसमें थ्रो करने लग जाते हैं। तो हमने नोटिस किया होगा कि वहां पे कुछ इस तरह का फिनोमेना होता है, वो वेव्स आपके पास सर्कुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती हैं, सर्कुलर वेव उसको कहते हैं। वो वेव जैसे यहाँ पे देखिए, ये वेव एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। जब ओपन वाटर होगा इस तरह से हमारे पास, जब उसमें कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे, वो वाटर जो है हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, है तो ये वाटर वेव्स ही। इन वाटर वेव्स को हम सर्कुलर वेव्स का नेम देते हैं। ये सर्कुलर वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई। अब इसमें बेसिकली जो हमने जो कांसेप्ट समझना है कि वो इस क्वेश्चन का आंसर समझना है। लास्ट में आपको क्लियर होगा, हाउ डज अ वेव ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। देखिए यहाँ पे वाटर की वाइब्रेशन तो हमें नजर आ रही है, हमें ऐसे भी लग रहा होगा कि यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करके नहीं जा रहे, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। उन वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होगी अप एंड डाउन मोशन होगी। अप एंड डाउन मोशन से क्या होंगे, वाटर जो इनके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। वाटर का जो मॉलिक्यूल जो यहाँ पे था वो दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखें कि ये हमारे पास एक दरिया में काफी ज्यादा पानी है, हम उसमें कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं, स्टोन थ्रो कर रहे होते हैं। जब स्टोन थ्रो कर रहे हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, यानी कि यहाँ पे वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब ये वेव जो प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम क्या करेंगे, इसके रास्ते में कोई पीस ऑफ ओक रख दें, कोई वुड का कोई पीस रख देंगे, वुड का ये पीस क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है अपनी एक फिक्स जगह पे। अब इसके बाद हमने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की जिससे वेव प्रोड्यूस होगी। ये वेव लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में ट्रेवल करके जा रही है। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे जो वाटर था वो शिफ्ट होकर इधर चला गया, ऐसा नहीं है, बल्कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, हिट करेगा। जैसे ही वो हिट करेगा तो यहाँ पे वाटर के अंदर वेव प्रोड्यूस होंगी। ये वाइब्रेशन से एनर्जी ट्रांसफर करती रहेगी, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हिट होगा, फिर वो मॉलिक्यूल नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ हिट होगा। इसी तरह से ये वेव जैसे ही आके इसको हिट करेगी तो ये जो पीस ऑफ कोक है ये क्या करेगा, ये भी इसी तरह से अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। आप अगर देखें किसी दरिया में कोई कश्ती वगैरह है, ठीक है, स्टिल वाटर है, अगर आप उसमें वेव कोई प्रोड्यूस होती है डिस्टर्बेंस से, वो कश्ती क्या होगी, उसी जगह पे ऊपर नीचे होने लग जाएगी। तो क्यों ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि वेव ने आके उसको हिट किया, ट्रांसफर वेव है, वेव उसके वाटर वेव के मॉलिक्यूल अप एंड डाउन मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बोट भी अप एंड डाउन वाइब्रेट करने लगी। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट इटसेल्फ अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकता, वो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। क्यों मूव करके जा रही है, क्योंकि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है, इसको कोई ना कोई एनर्जी मिली जिस वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो। अब वो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट को किसने आके दी, वेव ने। वेव ने आके जैसे ही इसको हिट किया, इसको एनर्जी मिली, तो क्या हो गया, इसके जो पार्टिकल्स हैं अप एंड डाउन मूव कर रहे थे, ये ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन मूव करने लगा। अब इसकी एक और एग्जांपल, जैसे किसी भी जगह पे आपके पास देखें पानी है बहुत ज्यादा, इस पानी के अंदर हमारा कोई ऑब्जेक्ट गिर गया है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज फुटबॉल है, फुटबॉल इसके अंदर गिर जाता है, तो टेनिस बॉल है, ये इसके अंदर गिर गई इस पानी के अंदर, ये नीचे सारा वाटर है, इसके दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट गिर गया है, ये वाटर है आपके पास, अब ये अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम इधर जो है इसके किनारे पे कोस्टल एरिया पे हम खड़े हुए हैं, इसकी कोस्टल लाइन पे, तो फिर क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसमें स्टोन थ्रो करते हैं। जैसे इसके अंदर देखिए स्टोन थ्रो होंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी जिससे इसके अंदर वेव प्रोड्यूस होगी।
ट्रांसफर हो रही है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 9th में हीट एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में भी पढ़ा हुआ है कि कोई मेटल का अगर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक एंड से दूसरे एंड तक जो हीट ट्रांसफर कर रही है वो ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल से एक एंड से दूसरे एंड तक हीट जा रही है। सेम उसी तरह से यहाँ से वाटर मूव करके नहीं जा रहा, बल्कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाइब्रेशन से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि वेव्स ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। इस एक्टिविटी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट पे ये सेंटेंस लिख लेते हैं हम, वेव्स ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। ये बुक के ऊपर ये एक मिनी लैब, मिनी एक्सरसाइज भी दी है, उसके अंदर भी सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। ये वाटर वेव से रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, डिटेल में अभी हम इसको नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारे पास साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की भी प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं। आपने 9th में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में भी स्टडी किया हुआ है। साउंड इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। उस साउंड में हम साउंड वेव्स की प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, प्रोपोगेशन, ये सारी चीजें हम डिस्क्राइब करते हैं। साउंड वेव्स भी वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल से ही प्रोड्यूस हो रही है। मैटर रिक्वायर्ड है क्योंकि साउंड जो है हमारे पास ये एक मैकेनिकल वेव है। ये नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इसको स्टडी करेंगे। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। फिर मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? द वेव्स व्हिच रिक्वायर्ड मीडियम, ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं स्टूडेंट्स। जैसे साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव की एग्जांपल में आती है। अब जैसे देखें, मैं इस बोर्ड को हिट करता हूँ, बोर्ड जो है घूम गया है, ये हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है। इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को जैसे ही हमने हिट किया, इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। वाइब्रेशन को देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस क्रिएट हुई तो इसने वेव्स को प्रोड्यूस किया। वो वेव इस ऑब्जेक्ट से एयर से ट्रैवल करके हम तक आए। दरमियान में एयर मॉलिक्यूल्स हैं। एयर मॉलिक्यूल से होती हुई वो हमारे कानों तक आए। वोकल कॉर्ड्स होते हैं, बायो में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। वोकल कॉर्ड्स को आगे जैसे ही वो एयर मॉलिक्यूल्स हिट करते हैं, उनकी वाइब्रेशन हिट करती है तो हमें साउंड सुनाई देती है। अब देखिए जो प्रोडक्शन हुई सॉलिड के अंदर, दिस इज आल्सो ड्यू टू वाइब्रेशन। फिर सॉलिड से एयर पे आ रही है। एयर भी क्या मैटर है ना, आपके पास एयर मौजूद है, मेरे और आपके दरमियान एयर मौजूद है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो रही है? वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब वेव्स आप तक कैसे आएंगी? दरमियान में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन से, ड्यू टू
vibration of air molecules. एयर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन होगी। एक मॉलिक्यूल जो है इस तरह से एयर मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते रहेंगे, एक दूसरे को हिट करते रहेंगे, जिससे एनर्जी क्या होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी। साउंड एनर्जी जिसे हम कहते हैं, स्टडी किया होगा आपने ये भी 9th में। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और साउंड वेव भी है, वेव इज आल्सो एनर्जी। तो वाइब्रेशन से क्या हो रही है, एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह एयर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन से ट्रांसफर हो रही है। अब जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, ये बेसिकली हमारे कान का जो एक्सटर्नल पार्ट है वो ये है, ये मैंने यहाँ पे शो किया है। ये राइट ईयर अगर आप कंसीडर करें, इस तरह से हमारा ये दाएं कान, वहाँ पे कोई पर्सन बोल रहा है जिससे क्या हो रही, साउंड प्रोड्यूस हुई। अब साउंड ने ट्रेवल करने हम तक, दरम्यान में एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन होगी, वो वाइब्रेशन आके हमारे ईयर ड्रम को, हमारे कानों के जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसको आके हिट करेगी। जैसे ही हमारे ईयर ड्रम को वोकल कॉर्ड्स को हिट करेगी तो क्या होगी, हमें वाइब्रेशन सेंस होगी, फील होगी, जिससे जो वेव प्रोड्यूस हुई थी वही वेव एनर्जी आके जब हमें हिट करेगी तो हमें क्या होगी, साउंड सुनाई देगी। तो ये बेसिकली साउंड वेव्स हैं जो कि वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस हो रही हैं, और इनको ट्रांसफर करने के लिए क्या होगा, एक एयर चाहिए। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, सुना होगा कि स्पेस के अंदर अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो उनको एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहाँ पर वो बोल तो रहे होते हैं लेकिन दरमियान में जो मीडियम है वो एयर मीडियम नहीं होता, क्योंकि स्पेस है ना, वैक्यूम है, नो मीडियम। तो जब दरमियान में मीडियम नहीं होगा सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान, तो दरमियान से जो है साउंड वेव ट्रैवल नहीं करेगी। इस रूम की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे होते हैं क्लास में, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ उनको जा रही है। अगर इसी रूम में हम क्या करें, वैक्यूम क्रिएट कर दें, जब इस रूम में वैक्यूम हम क्रिएट कर देंगे, वैक्यूम मीन्स नो एयर। अब मेरे और आपके दरमियान देखो कोई मीडियम नहीं होगा। जब कोई मीडियम नहीं होगा, मीडियम नहीं होगा तो मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वाइब्रेट करने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलेगी, वाइब्रेट ही नहीं होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जिससे क्या होगी, वाइब्रेशन नहीं होगी तो मेरी साउंड आप लोगों तक नहीं जाएगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बस बोल रहे हैं या सर अपने लिप्स जो है मूव करवा रहे हैं, लेकिन बोल कुछ नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखे एक सेंटेंस बोला, उसकी आवाज आप लोगों तक नहीं आई, मैंने अज्यूम किया कि दरमियान में वैक्यूम आ गई, तो इसी तरह से लगेगा आपको एक दूसरे के लिप्स जो है वो मूव करते नजर आएंगे, लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि दरमियान में जब कोई मीडियम नहीं होगा तो एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे, साउंड ट्रैवल नहीं करेगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, फिर साउंड हमें सुनाई नहीं देगी। तो ये साउंड वेव्स हैं हमारे पास, ये भी किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस से क्रिएट होगी। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा बेसिक टॉपिक था वेव से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ आया होगा इसमें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका आंसर जरूर दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। तो आपके पास देखिए आज हमने वेव को स्टडी किया, फिर वेव मोशन को स्टडी किया, वाटर वेव्स को स्टडी किया और लास्ट पे साउंड वेव्स। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वेव्स इनके जो डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स हैं उनकी प्रोडक्शन हमने इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करनी है। फिर उसके बाद वेव की प्रॉपर्टीज, कोई वेव जो है कितने टाइम में ट्रांसफर करके जा रही है, वेव की स्पीड क्या होगी, ठीक है, वेव की वेवलेंथ क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी